सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने वाला हूँ चालू चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको कराया था चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आप जाके देख सकते हो आई टैब पे। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। तो हमारा पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? पॉलीहेड्रॉन होता है एक सॉलिड जिसके जो सारे फेसेस होते हैं वो होते हैं फ्लैट, मतलब सारे फेसेस उसके फ्लैट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि क्यूब है, क्यूब के सारे फेसेस फ्लैट है, मतलब आप इस साइड से भी क्यूब को नीचे रखोगे, दूसरी साइड से भी नीचे रखोगे तो एकदम फ्लैट सरफेस है। ये किसी भी फेस पे रख सकते हैं, मतलब एकदम फ्लैट है, ये कर्व नहीं है इसमें, बस ये फ्लैट है। जैसे यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में ये फिगर है, अब इसमें भी यहाँ पे सारे जो साइड्स हैं, सारे जो फेसेस हैं वो सारे फ्लैट है। हमारा कोई भी फिगर है या सॉलिड है वो फ्लैट होना चाहिए, बस फ्लैट होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि वो ट्रायंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता, वो कोई सा भी फिगर हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये सरफेस भी फ्लैट, उधर का भी सरफेस फ्लैट, इधर का भी फ्लैट, सब सारे सरफेस फ्लैट, चाहे वो ट्रायंगल है, यहाँ पे कहीं पे रेक्टेंगल है, कहीं पे स्क्वायर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर आता है, अब इस वाले फिगर में भी सारे सरफेसेस फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं से भी कर्व आ रहा हो, यहाँ पे भी कर्व नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे ये वाला फिगर बना हुआ है, कोन बना हुआ है, मतलब कोन सर्कुलर ऐसे शेप, मतलब शेप में होता है, जो ऊपर से बड़ा होता है नीचे से छोटा होता है, मतलब वो एकदम फ्लैट नहीं होता, वो थोड़ा कर्व्ड होता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जो पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं उसमें हमेशा जो उसके सरफेसेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जो कर्व्ड सरफेसेस होंगे वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोन दे रखा है और यहाँ पे सिलेंडर भी हमारा एक तरह से पूरे बीच वाले तरफ से, तो वो पूरा का पूरा कर्व रहता है, मतलब यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन शेप। यहाँ पे पूरा एक शेप दे रखा है, इसका टॉप व्यू क्या होगा? अब यहाँ पे इसका टॉप व्यू हमको फाइंड करना है। तो जैसे कि अगर हम इस फिगर को ऊपर से देखें, मतलब टॉप व्यू से देखें, तो हमको ये वाला ब्लॉक दिखेगा, एक 1, फिर ये वाला दिखेगा 2, फिर ये 3 देखेंगे और ये 4 ब्लॉक्स तो हमको सीधे लाइन में देखेंगे। 4 ब्लॉक्स हमारे सीधी लाइन में, किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हमको जस्ट इसके राइट साइड में, ये हमारा ऐसे दे रखा है, ऊपर की साइड दे रखा है, मतलब हमारे जस्ट राइट साइड में एक ही ब्लॉक दिखेगा, क्योंकि सब एक के ऊपर एक है। तो हमारा 5 और वो भी 4th वाले ब्लॉक के पास में, मतलब यहाँ पे इसको भी दे दें 1 2 3 4, बट यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे सही होता। तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये वाले तो पहले से ही रॉन्ग हो गए थे। तो और यहाँ पे डी वाला, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारे आ रहे थे, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम साइड व्यू देखते, तो अब अगर हमको साइड व्यू फाइंड करना होता, तो जैसे कि ये आ जाता 1, ये आ जाता 2, मतलब इस साइड से देख रहा हम, तो ये आ जाता 3, फिर ये 4, फिर ये 5, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 नीचे ऐसे 2 3 4 5, फिर यहाँ पे बस इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स हो, देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, ऐसे देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 डायमेंशनल शेप, मतलब 3D शेप। 3 डायमेंशनल को आप 3D भी बोल सकते हो, 3D आपने सुना ही होगा। वैसे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क होता है? 2 डायमेंशनल हमारे होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो आप कॉपी और किताब पे ड्रॉ कर सकते हो, 3 डायमेंशनल में भी ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर ये हो गया। अब स्क्वायर का ये एक तरह से आप अगर 3D वर्जन देखो तो वो क्यूब हो जाता है, वो ऐसे आ जाता है, तो वैसे ये ऐसे, तो हमारा क्यूब हो जाता है। वैसे मतलब 3 डायमेंशनल में हमारी लेंथ भी आती है, ब्रेड्थ भी आती है और हाइट भी आती है। अब इसमें हमारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों नहीं आती, काम में नहीं आती। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, वो होता है हमारा 3 डायमेंशनल शेप। तो हम यहाँ पे दे रखा है क्यूबॉइड तो हमारा 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि स्क्वायर का क्यूब होता है, वैसे ही रेक्टेंगल का क्यूबॉइड होता है, मतलब क्यूबॉइड तो हमारा 3 डायमेंशनल होता ही है। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है? जो हमारा पिरामिड होता है नॉर्मल, उसमें हमारे ऊपर तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप से रहता है, नीचे हमारा जो बेस रहता है वो होता है हमारा स्क्वायर बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये नीचे एक स्क्वायर बेस बना हुआ है, हमारा पूरा स्क्वायर बेस, ये हमारा स्क्वायर बेस है, ये हमारा पूरा स्क्वायर बेस आ रहा है। फिर उसके ऊपर हमने क्या, एक वहाँ पे ट्रायंगल पीछे की साइड, ये यहाँ पे दूसरा पूरा जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये तीसरा, और यहाँ पे पीछे भी एक वो चौथा वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे नीचे पूरा बेस है, जो हमारा स्क्वायर है, उसमें सारी एजेस से ट्रायंगल जाता है और ट्रायंगल जाके ऊपर जाके मिल जाता है, मतलब टिल्टेड रहता है। अब आता है टेट्राहेड्रॉन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर पिरामिड में हमारा बेस स्क्वायर रहता है और बाकी सारे ट्रायंगल रहता है। अब टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, सारे के सारे जो हमारे होते हैं फिगर, सारे के सारे फिगर जो इसको क्रिएट करता है वो सारे ट्रायंगल ही होते हैं। मतलब यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और पीछे भी 1 ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल पीछे होता है। तो वैसे ये भी हमारा 3 डायमेंशनल शेप हो जाता है। तो हमारे सारे के सारे शेप हो गए, वो हो गए 3 डायमेंशनल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, यूलर्स फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन वेयर F स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ फेसेस, मतलब F होता है हमारा फेसेस के लिए। फिर होता है V स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब F फेसेस V वर्टिसेस, और E स्टैंड्स फॉर
नंबर ऑफ एजेस, मतलब एफ फेसेस, वी वर्टिसेस और ई एजेस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा फेसेस, वर्टिसेस और एजेस, ये हमारे सारे फॉर्मूले के पार्ट्स हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे एफ प्लस ई माइनस ई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिख रखा है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर का नेट क्या होगा, मतलब हमारी नेट क्या होती है। तो कोई सा भी फिगर है उसको हम अगर अनफोल्ड करते हैं तो वो जो हमारा आ जाए वो उसका नेट फिगर आ जाए, मतलब और अगर उसको वापस अनफोल्ड किया हमने और अगर उसको वापस से हमने उसको फोल्ड कर दिया तो वापस से वही का वही फिगर बन जाए, मतलब उसको अनफोल्ड करेंगे फोल्ड करेंगे वो मतलब चेंज नहीं होगा, उसका थोड़ा सा भी फिगर चेंज नहीं होगा। अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएगा, फोल्ड करेंगे वापस वही जो पुराना था वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिलेंडर का क्या होगा। अब सिलेंडर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, तो हमारा सिलेंडर ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो ये दोनों हमारे नेट बनाएगी। तो ये हम दोनों के खोलेंगे, ये दोनों खोलेंगे, फिर हमारा जो ये वाला फिगर होगा ये हमेशा क्या रहता है, गोल रहता है, मतलब कर्व में रहता है। तो ये भी खोलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सर्कल तो कहीं सर्कल ही नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द फिगर, मतलब हमारा ये फिगर है उसमें कितने फेसेस, ये हमारा फिगर है और यहाँ पे फिगर मैंने बना भी रखे हैं। तो यहाँ पे कितने फेसेस आ जाएंगे, तो इसमें एक तो यहाँ पे 1, एक ये आ जाएगा, एक ये फेस आ गया, फिर दूसरा फेस हो जाएगा हमारा ये वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फिर यहाँ पे ये हमारा आ गया थर्ड फेस, ये सारे 3 बन गए। अब यहाँ पे जो पूरा टोटल जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो हमारा हो जाएगा 4th, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 बन रहा है हमारे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ पॉलीहेड्रॉन, मतलब एक पॉलीहेड्रॉन हुआ उसके लिए क्या चीज़ ट्रू है, मतलब हमारा पॉलीहेड्रॉन फाइंड वो अगर हमको वेरीफाई करना है कि कोई फिगर पहले पॉलीहेड्रॉन है या नहीं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, जो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। ये हमको वेरीफाई करने के लिए दे रखे हैं। तो फेसेस 4 वर्टिसेस 5 एजेस, मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला फेसेस 4 प्लस 5 हमारा कितना होता है 9 होता है, 9 माइनस 6 हमारा कितना होता है 3 होता है, 3 होता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमको चाहिए कितना 2 चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 9 2 आ जाता है, मतलब ये सही हो रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं अगर कोई और भी सही हो तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 7 हो जाए -1, 18 प्लस 10 28, 28 माइनस 5 3 आता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली सही हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म। अब यहाँ पे एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका हमारा नेट क्या होगा। अब हेक्सागोनल प्रिज्म क्या है, यहाँ पे बना रखा है मैंने फिगर, तो हेक्सागोनल प्रिज्म होता है एक। अब यहाँ पे होता क्या है प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है जिसका एक टॉप और बॉटम फेस दोनों के दोनों सेम हो, मतलब टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों के दोनों सेम हो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, मतलब यहाँ पे जो टॉप और बॉटम फेस होंगे वो होंगे हमारे हेक्सागोनल, मतलब यहाँ पे ये हमारा फेस देखो हेक्सागोनल है और ये पीछे वाला फेस हमारा हेक्सागोनल, दोनों हेक्सागोनल है। 1 और 2 दे रखा है, 1 और 2 लिख दिया मैंने, बट यहाँ पे ये दोनों हमारे टॉप बॉटम फेस है जो यहाँ पे एक जैसे, मतलब ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है। अब यहाँ पे पूछ रहे कि इसकी नेट क्या होगी, मतलब हम इस फिगर को ओपन कर रहे हैं। अगर हम इस फिगर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कितने हमारे फेसेस हो रहे हैं, यहाँ रेक्टेंगल वाले 1 2 3, पीछे 4 5 और 6, यहाँ पे 6 फेसेस हो रहे हैं इसके। तो यहाँ पे 2 तो हमारे हेक्सागोन हो गए और यहाँ पे 6 हमारे हो गए रेक्टेंगल्स। तो हमारे जो अगर ये नेट बनेगी तो हमारा एक हेक्सागन जाएगा, वो जाएगा राइट साइड में और एक जाएगा लेफ्ट साइड में, मतलब हमारा एक राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा, ये और इधर दोनों एक ही साइड में, इधर एक ही साइड में और एक ही दे रहेगा, जिस मतलब हमारे 2 तो आने ही है। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बीच में यहाँ पे 6 रेक्टेंगल तो खुलेंगे ही खुलेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ऊपर से सेकंड वाले पे दे रखी है और यहाँ पे नीचे से हमारे थर्ड पोजीशन, यहाँ पे ऊपर से सेकंड और नीचे से थर्ड दे रखा है, मतलब आप अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे ऊपर से तो सेकंड है नीचे से थर्ड है, मतलब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमको एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है तो हम प्रिज्म में मतलब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। तो कैसे भी फोल्ड करेंगे हमारा, अगर यहाँ पे सबसे नीचे होता है और अगर यहाँ पे बीच में भी होता है तो भी हमारा हो जाता है, मतलब इनकी प्लेसिंग कहीं पे भी हो सकती है,
राइट पर होना चाहिए, एक राइट में एक लेफ्ट में, मतलब हमारे कोई सी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। ये हमारा ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट पे रह जाए, या हमारा फिफ्थ पे रह जाए, कुछ भी हो जाए तो चलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ फेसेस इन स्क्वायर प्रिज्म इज, अगर एक स्क्वायर प्रिज्म है तो उसमें कितने फेसेस आएंगे, मतलब नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे। अब यहाँ पे हमको प्रिज्म में क्या होता है, एक टॉप और बॉटम जो हमारा साइड फेसेस है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो हमारा टॉप ये ले लिया और ये 2, मतलब 2 तो हमारे स्क्वायर बन गए। अब यहाँ पे कितने और फेसेस बनेंगे, अगर हमने 2 बनाए तो उस फिगर को हमको क्लोज करना है, और वो 3 डायमेंशनल तो होगा ही क्योंकि वो स्क्वायर प्रिज्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1-2 तो बना दिया, अब उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा फेस यहाँ पे बन रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब एक फेस ये बन गया, एक हमारा टॉप का तो है ही ये 2, फिर यहाँ पे एक और बन गया, 3 बन गए फेसेस। फिर यहाँ पे पीछे वाला 4, फिर यहाँ पे आएगा ये वाला 5, और फिर यहाँ पे आएगा नीचे वाला, पूरा नीचे वाला। तो हमारे हो जाएंगे ये 6 फेसेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे एक स्क्वायर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस इन अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर रिस्पेक्टिवली। अब एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखा है हमको, जिसमें हमको फाइंड करना है कि उसमें कितने एजेस होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे और कितने फेसेस होंगे। हमारा यूलर्स फॉर्मूला तो होता ही है, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। अब हम देखेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं। तो हमको सबसे पहले चेक करेंगे फेसेस कितने होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये 1 ये बन जाएगा हमारा, फिर हमारा जाएगा ये 2, फिर हमारा ये सबसे नीचे वाला 3, फिर ये वाला हमारा 4, फिर ऊपर वाला 5, फिर हमारा पीछे वाला। तो हमारा पीछे वाला फिर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 6 फेसेस। तो हम यहाँ पे 6 फेसेस हो जाएंगे, मतलब ये वाला यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, बाकी ऊपर वाले हमारे ऑप्शन गलत हो गए। फिर नेक्स्ट हमको चेक करना है कि कितने वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस क्या होता है, हमारा मतलब एक तरह से कॉर्नर हो गया उसका, जो हमारे पूरा फिगर हो गया। एक बार इसकी लाइन से रेस कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे क्लियर। अब यहाँ पे वर्टिसेस हमारे कितने होंगे, तो यहाँ पे 1, ये हमारा 2, फिर ये हमारा 3, फिर ये हमारा 4, ये हमारा 5, 6, 7, 8। तो हमारे टोटल कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस होता है, मतलब यहाँ पे 8 वर्टिसेस। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 होते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ एजेस क्या होता है बेसिकली। तो अब यहाँ पे एजेस जो हमारी यहाँ पे ये लाइन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारी हो गई एजेस हो गई। तो हमारी एजेस भी कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी देखें तो हमारे ऊपर वाले 2 गलत आ रहे थे, बट इनको भी देख लो। सी का हमारा होता है 6 + 5 11, 11 - 7 4, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। एक और तरीके से देख लिया इसको, 6 + 8 14, 14 - 12 2, तो हमारा होता ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले से सही है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पे हमको फिगर दे रखा है, इसका हमारा टॉप व्यू क्या होगा। टॉप व्यू वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पे टॉप व्यू हमको ऊपर से देखना है इसको। तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब हमारे टोटल 3 आ जाएंगे फेसेस टॉप व्यू में। 3 फेसेस सीधे सीधे। तो हमारा टॉप व्यू में 3 फेसेस कौन सा है, इसमें 3, बट यहाँ पे सीधे 3 है, बट यहाँ पे एक चौथा भी आ गया। हमको चौथा चाहिए नहीं, इसमें तो 4 आ ही रहे, इसमें 2 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साइड व्यू देखेंगे अगर हमको देखना हो तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा हमारा ऊपर, तीसरा ये, चौथा है। तो हमारे 3 ऐसे और 2 ऐसे, मतलब हमको 4 फेसेस ये वाले चाहिए होंगे। मतलब अगर यहाँ पे पूछते टॉप व्यू की जगह साइड व्यू तो हमारा सी वाला सही हो जाता। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 12, सॉलिड हैविंग ओनली लाइन सेगमेंट्स एज इट एजेस इज। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक सॉलिड है जिसके पास सिर्फ लाइन सेगमेंट्स है एज इट एजेस, मतलब लाइन सेगमेंट्स सिर्फ एजेस के हिसाब से उसके पास, तो उसमें क्या होगा, हमारे सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन दे रखा पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, सारे फ्लैट सर्फेसेस होते हैं। तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसमें भी ये जा रही है, ये जा रही है। मतलब ये तो एग्जाम्पल के लिए 2 ये दिखा रहा हूँ, बाकी तो इसमें होती ज़्यादा एजेस है। यहाँ पे भी एक आ जाएगा, ये एक एज आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे हैं कोन हमारा यहाँ पे कोन में हमारी एज ही नहीं होती। सिलेंडर में हमारा क्या हो रही है, सारी कर्व साइड्स हो रही है, तो इसमें भी एज नहीं है। फिर हमारा पॉलीगन हमारा क्या होता है, 2D शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, जो हमारा यहाँ पे भी दे रहे हैं। पॉलीगन इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। हमारा 2 डायमेंशनल शेप होता है, तो हमारा सॉलिड ही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलीहेड्रॉन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पॉलीहेड्रॉन हैज 12 एजेस एंड 6 फेसेस। अगर एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके पास है 12 एजेस
और 6 फेसेस, देन द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द पोलीहेड्रॉन इज। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है f प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमको बस वैल्यूज प्लेस करनी है, तो अब यहाँ पे 6 फेसेस मतलब यहाँ पे 6 प्लस हमारे यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है जो हमारे दे नहीं रखे। तो हमारे 6 प्लस यहाँ पे वी ले लेते, माइनस माइनस हमारी कितनी एजेस है, 12 एजेस है, तो माइनस 12 इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर इसको लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 12। तो हमारा 2 माइनस 6 होता है माइनस 4 प्लस 12 कितना होता है, 8 आता है। तो v इक्वल्स टू हमारा आ गया 8। तो हमारी कितने वर्टिसेस होंगे उसमें, 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज। अब प्रिज्म में क्या होता है, नीचे वाला और ऊपर वाला, टॉप और बॉटम हमारा फेसेस हमारे सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे टॉप बॉटम फेसेस सेम होंगे, तो यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला भी ट्रायंगल है। 1 2 लिखने का जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिख दिया मैंने, चलेगा वो। अब यहाँ पे बोल रहे कि इसमें टोटल एजेस कितनी है। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है, एक ये साइड, ये दूसरी साइड, और यहाँ पे इसकी तीसरी साइड, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ये, वैसे यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। तब यहाँ पे 3, यहाँ पे कोई 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 आ गई। तो यहाँ पे 6 आ गई। उसके अलावा फिर यहाँ पे 7 8 और 9। तो यहाँ पे 3 फेजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे और 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 9 आ रही है। ऑप्शन नंबर ये सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ पॉलीहेड्रॉन। मतलब एक इनमें से कौन सा ऑप्शन में एक ऑप्शन पॉलीहेड्रॉन फॉर्म नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे अगर हमने एक बेस में स्क्वायर लिया, और यहाँ पे जो हमको बोल रहे हैं 4 ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे बेस में स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। मतलब हर एक साइड से एक एक ट्रायंगल लिया और उनको ऊपर जाके कनेक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से वो टिल्टेड हो गए। तो हमारे वो क्या हो जाएगा, एक पॉलीहेड्रॉन हो ही जाएगा, क्योंकि सारे सरफेसेस फ्लैट है, कर्व नहीं है। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे नीचे हमारा बेस में स्क्वायर है, हर एक साइड से एक ट्रायंगल जा रहा है और ऊपर जाके वो कनेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आता है, 2 ट्रायंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स। तो पिछले वाले क्वेश्चन में था ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल होगा फ्रंट में, एक ट्रायंगल होगा बॉटम में। तो हमारे टॉप बॉटम में एक तरह से। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ही आ गया, एक ट्रायंगल ही आ गया। तो हमारे 2 ट्रायंगल आ गए। अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। मतलब हमने एक ट्रायंगल, जो भी है एक ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, उसमें एक रेक्टेंगल ले लिया और उसको कनेक्ट कर दिया दोनों ट्रायंगल को। तो अब यहाँ पे 3 साइड्स होती है, तो 3 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल और बन जाएंगे। दो ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल। ये भी हमारा एक पॉलीहेड्रॉन क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, तो अब यहाँ पे सी ऑप्शन आता है, 3 ट्रायंगल्स। अब 3 ट्रायंगल्स तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ट्रायंगल्स 3 साइड्स आ रही है, मतलब फेसेस ही 3 आ रहे हैं, तो उनको कनेक्ट कैसे कर पाएंगे हम, तो वो कनेक्ट ही नहीं होंगे ढंग से। तो अब यहाँ पे ये हमारा वैसे तो बन नहीं पाएगा पॉलीहेड्रॉन, तो ये ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे डी भी एक बार बता देता हूँ, 1 पेंटागन एंड 5 ट्रायंगल्स। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, हमारी 5 साइड्स होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेस में हम एक लेंगे पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, तो हर एक साइड से हम एक ट्रायंगल लेंगे और उनको कर देंगे कनेक्ट। तो उनको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला फिगर बन जाएगा, जो होगा हमारा पेंटागन पिरामिड। तो हमारे ये वाला ऑप्शन भी हमारा पॉलीहेड्रॉन बना रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, क्यू, आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो हमारी ये वाला हमारा फॉर्मूला आता है, उसमें हमको यहाँ पे टेबल दे रखी है। यहाँ पे फेसेस, वर्टिसेस, एजेस, सारी फेसेस, वर्टिसेस और एजेस हमको दे रखी है। हमको इससे फाइंड करना है सारी पी, क्यू और एस और आर, मतलब यहाँ पे पी, क्यू, आर, एस। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑर्डर देखा है पी, क्यू, आर, एस, और यहाँ पे दे रखा है पी, क्यू, एस और आर। तो यहाँ पे गलती भी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे कि पी, क्यू यहाँ तक तो सेम है। अगर आपने यहाँ पे एस की वैल्यू को चेक किया गया, फॉर एग्जाम्पल अगर एस की वैल्यू यहाँ पे 24 हुई, तो अगर आपने एस की वैल्यू पहले लिख दी, तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब हमको रिस्पेक्टिवली, मतलब एस हमारे यहाँ पे ये यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उससे देखना हमको। तो यहाँ पे एस वाला आ रहा है, तो एस के हमारा लास्ट वाला, मतलब हमारा 54 या 22 ही होगा वो। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो फेसेस, वर्टिसेस, एजेस। तो हम क्या करेंगे, एफ प्लस वी माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 प्लस, अब यहाँ पे पी है तो 6 प्लस पी माइनस 12 इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे हम, पी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 प्लस 6 वहाँ पे जाके माइनस 6 हुआ, और माइनस 12 यहाँ पे प्लस 12। तो अब यहाँ पे हो जाएगा पी इक्वल्स टू 2 माइनस 6 हो जाएगा -4 प्लस 12 हो जाएगा 8। तो हमें यहाँ पे हो जाएगा पी इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ पे पी 8 आ रहा है, तो यहाँ पे पी का हमारे सबसे पहला नंबर है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 8 और 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी
और डी गलत हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे क्यू। क्यू हम फाइंड करेंगे तो क्यू में हमारा क्या होगा 5 प्लस क्यू माइनस 9 इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्यू इक्वल्स टू 2 माइनस 5 प्लस 9। तो हम यहाँ पे आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू 2 माइनस 5 कितना होता है -3 प्लस 9 हो जाता है हमारा 6। तो यहाँ पे आ जाता है क्यू इक्वल्स टू 6। तो हमारा सेकंड वाला आ जाएगा तो 6। तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे हम कि हमारा आर क्या होगा। अब यहाँ पे देगा एस, पर हम यहाँ पे एस नहीं चेक करेंगे, आर चेक करेंगे क्योंकि ऑर्डर वाइज जाता है ना। तो हम यहाँ पे आर चेक करेंगे हम। तो आर में हमारा क्या होगा 24 या 56। तो हम यहाँ पे आर ये वाला चेक करना है हमको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 प्लस आर माइनस 36 इक्वल्स टू 2। तो हम क्या करेंगे आर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आर में क्या करेंगे 2 माइनस 14 प्लस 36। तो 2 माइनस 14 कितना होता है -12 प्लस 36 कितना आता है हमारा 24 आता है। तो हम यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल्स टू 24। तो हम यहाँ पे 24 आ रहा है, तो 24 आ रहा है, तो 24 हमारा ए ऑप्शन में आया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वाला अगर आपको चेक करना है कर सकते हो, बाकी मतलब नहीं उसको चेक करने का। एस हमारा चेक करना था ये वाला, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। मैच द फॉलोइंग प्रिज्म गिवन इन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव नेट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल गिवन इन कॉलम 2। मतलब यहाँ पे हमारे जो प्रिज्म दे रखे हैं उनको हमको उनके नेट से मैच करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमको। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे पी वाला चेक करेंगे। पी वाले में हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले अगर हम इसमें नेट्स मतलब हमको इस फिगर को खोलना है बेसिकली, तो हम यहाँ पे इसको खोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्यूबॉइड है मतलब रेक्टेंगल्स है सारे। अब क्या करेंगे हम इसको नेट को खोलेंगे तो हमारी कितनी साइड्स आ जाएगी क्यूबॉइड में साइड्स तो 6 आती है। बट हम क्या करेंगे अगर इसको खोलेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 6 और 4 जो हमारी डिजिट्स दे रखी है वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब उनका एरिया फाइंड हो जाएगा। बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो हमारी एक जगह लेंथ दे रखी है, एक जगह ब्रेड्थ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 24 इस फेस के हमारा एरिया कितना रहा है 24। वैसे यहाँ पे 4 और 4 का 16 आता है। वैसे इसका और इसका अपोजिट का सेम ही हो जाएगा। तो 24 और ये आ जाएगा 16। अब क्या करेंगे हम 24 मतलब हमारे चार जो हमारे ऐसे ये वाला और इसके नीचे इसके जो पीछे वाला होगा और इसके जस्ट नीचे वाला जो टॉप और बॉटम वो सेम होंगे, और ये जो हमारा साइड वाले दोनों होंगे वो सारे सेम होंगे। तो हमारे 24 वाले जो होंगे वो हमारे 4 रेक्टेंगल होंगे, और जो दो हमारे अपोजिट में जो ये 16 है और वो वाला 16 है वो हमारे दो अलग होंगे। मतलब हमको ये चेक करना है कि 4 24 आ रहे हैं और यहाँ पे 2 16 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन है। अब यहाँ पे 24 यहाँ पे 2 9 आ रहे हैं। यहाँ पे 27 54 18 ये नहीं हो सकता, 27 है ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है पी का। तो यहाँ पे पी का 4 हो रहा है। तो अब यहाँ पे पी का 3 पी का 1 पी का 3 यहाँ पे पी का 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली करेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे हमको पहले ही चेक करना था और पहले ही चेक करते हमारा आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो रहा है। ऐसे आप टाइम सेव कर सकते हो, सारे सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं हमको। बस अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट मैच, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं फेसेस वर्टिसेस एजेस है। यहाँ पे फेसेस वर्टिसेस एजेस आ रहे हैं तो हमारा यूलर्स फॉर्मूला लगेगा f प्लस वी माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू 2 हमारा आना चाहिए, बट यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, मतलब एक हमारा गलत होगा। तो हम क्या करेंगे फेसेस प्लस वर्सेस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस 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 और यहाँ पे माइनस। तो हमारे कितने वैल्यू आ रहा हम फाइंड करेंगे। 2 आएगी तो करेक्ट है और 2 नहीं आएगी तो वो इनकरेक्ट मैच है। तो अब यहाँ पे हमको इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 9 + 9 18 माइनस 16 कितना होता है 2 होता है। तो ये हमारा करेक्ट मैच है। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं 9 + 8 हमारा कितना होता है 17 माइनस 15 2 आता है। तो ये भी हमारा 2 आ रहा है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे 5 + 5 10 माइनस 8 2 आता है। तो ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट 8 + 6 14 माइनस 12 2, ये भी करेक्ट है। मतलब ये क्वेश्चन ही हमारा गलत है। मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कुछ है ही नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसमें हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सही है। मतलब सारी करेक्ट मैच है, इनकरेक्ट मैच कोई है ही नहीं। बुक में भी यही दे रखा है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पे हमारे सबसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे क्यू में आ रहे हैं 8 6 5 4। अब यहाँ पे 8 6 5 4 हमारे सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो हम सेकंड चेक करते हैं। अब यहाँ पे अ रेक्टेंगल प्रिज्म हैज क्यू फेसेस, मतलब एक रेक्टेंगल फेस में एक रेक्टेंगल प्रिज्म में कितने फेसेस होता है। अब रेक्टेंगल प्रिज्म में मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि 6 फेसेस होते हैं, काउंट करके बताया था। तो हमारे रेक्टेंगल प्रिज्म में कितने होते हैं 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस हमारे क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते लास्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, मतलब टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स मतलब नॉर्मली है। अब यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट 1, पेंटागोनल प्रिज्म हैज 5 पेंटागन्स। अब यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म में क्या होगा, नीचे हमारा पेंटागन, एक पेंटागन और ऊपर हमारा एक पेंटागन, मतलब बस ये 2 इक्वल होंगे, बाकी सब इनको मतलब एक तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे रेक्टेंगल उनको कनेक्ट करें तो बाकी हमारे रेक्टेंगल कनेक्ट कर देंगे, या जो भी फिगर होगा वो कनेक्ट कर देगा, 2 हमारे 2 ही पेंटागन आएंगे, मतलब हमारे 5 पेंटागन आएंगे नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, तो बी गलत है हमारा। सेकंड वाला चेक करते हैं। अब यहाँ पे यूलर्स फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल 3 डायमेंशनल फिगर्स। ऐसा नहीं होता, यूलर्स फार्मूला सिर्फ यूज होता है पॉलीहेड्रॉन फिगर्स के लिए, बाकी कोई 3 डायमेंशन ऐसा नहीं है कि सारे 3 डायमेंशनल के लिए आता है, सिर्फ वही सॉलिड्स जिनके मतलब सरफेस फ्लैट रहता है, मतलब यहाँ पे एक तरह से पॉलीहेड्रॉन्स। तो हमारा ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली करेक्ट हो गया, सी भी गलत, ए भी गलत। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था चैप्टर नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अगर आपको पिछला वाला वीडियो देखना है चैप्टर नंबर 9 का, वो जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।